Hello, good evening. Today's our class based on mathematics. Please follow an academy classes and talent mint both. So today we will start a short topic. हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे जिसका नेम है प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बारे में हम थोड़ा सा बेसिक जानेंगे और जो है बेसिक इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आपको टैलेंट मिंट पे असाइनमेंट दी जाएगी। बाय रिक्वेस्ट आप उसे प्लीज़ पूरा कीजिए क्योंकि ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आल्सो। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सीपी? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सीपी कॉस्ट प्राइस, द अमाउंट पेड फॉर ए प्रोडक्ट, यानी जो पैसा हम किसी प्रोडक्ट के लिए पे करते हैं और कमोडिटी या किसी सामान के लिए हम पे करते हैं टू परचेज, उसको खरीदने के लिए, इट इज कॉल्ड है कॉस्ट प्राइस। तो उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इट आल्सो डिनोट सीपी, हम इसको सीपी की तरह भी डिनोट करते हैं। द कॉस्ट प्राइस इज फर्दर क्लासिफाइड टू डिफरेंट कैटेगरी। ये दो होती है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये आपका लंबा चला जाएगा, एक बार आप सिर्फ सीपी देखिए। उसके बाद है सेलिंग प्राइस, द अमाउंट फॉर विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड, यानी हमने खरीद लिया, अगर हम किसी सामान को हम बेचते हैं, सेल करते हैं, तो इट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। तो उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं और इट इज डिनोट एसपी। इसको हम एसपी करते हैं, एसपी के नाम से डिनोट करते हैं। तो क्लियर हो गया। जो हम सामान खरीदते हैं उसके लिए जो हम पे करेंगे, जो हम पैसे देंगे, उसको हम सीपी बोलेंगे। और जो हम सामान बेचेंगे उससे क्या होगा, हमारी जेब में पैसे आएंगे ना, तो उसको हम एसपी कहेंगे। यानी बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझाएं तो हाथ से पैसे जाना मतलब सीपी, और आपकी जेब में या हाथ में पैसे आना मतलब एसपी। और इसी के बेस के ऊपर सारा का सारा चैप्टर है ये प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट कब होता है हमें, लॉस कब होता है। अगर आपको सीपीएसपी का मीनिंग नहीं पता तो आगे ये नहीं हो पाएगा। तो पहले आप क्लियर अच्छे से समझ लीजिए सीपी क्या होता है और एसपी क्या होता है। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आगे। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मूला पहले हम देख लेते हैं। प्रॉफिट कब होता है हमें, जब हमारा सीपी बड़ा होता है, यानी जो हमने बेचा है सामान, जो हमने खरीदा था, मान लो हमने 100 रुपये में खरीदा और हमें वो नहीं चाहिए, हमने उसको 120 में बेच दिया, मीन्स एसपी ज़्यादा हुआ ना सीपी से, तो हमें 20 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। और बाई चांस हमने 100 का सामान कोई खरीदा लेकिन उसको मतलब डिफेक्टिव है या कुछ भी है, उसकी वजह से हमने उसको 80 में बेच दिया, तो यहाँ पे आपका सीपी बड़ा हुआ एसपी से, तो यहाँ पे हमें क्या हो गया, लॉस। तो यहाँ पे हम ये क्या दे रखा है, प्रॉफिट और गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होगा आपका प्रॉफिट। और लॉस क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी सीपी माइनस एसपी। आगे हम परसेंटेज भी निकालते हैं, अभी कितना परसेंट हुआ है हमें, 50%, 20%, 25%। तो उसके लिए फॉर्मूला भी होता है। प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, यानी और लॉस का क्या है, लॉस बाय सीपी मल्टीपल 100, यानी सीपी आपका हमेशा नीचे आएगा। यानी आपको एक बात ध्यान में रखना, आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो किसके ऊपर होगा, वो सीपी के ऊपर होगा। यानी अगर हमें देखना हो कि हमें
लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो हम उसको सीपी के अंदर से ही देखें कि हमने 100 की कोई चीज़ परचेज की है, 120 में हमने बेच दी, तो 20% जो है सॉरी 20 रुपीज़ जो है हमें प्रॉफिट हुआ, लेकिन किसके पीछे हुआ? 120 के पीछे तो नहीं हुआ ना, 100 के पीछे हुआ। तो ये सीपी ध्यान रखना, हमेशा इसके नीचे यानी प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो चाहे लॉस परसेंट का फॉर्मूला हो, हमेशा इसके नीचे क्या आएगा? सीपी आएगा, हमेशा सीपी आएगा इसके नीचे। और यहाँ पे जब प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस। ओके, आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ एक क्वेश्चन है इसके बेस के ऊपर जो हम करते हैं। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल। मैन बाय एन आर्टिकल ₹300, एक मैन ने 300 में एक आर्टिकल खरीदा एंड सेल इट फॉर 900, और इसको 900 में बेच दिया। फाइंड प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इसको पहले तो ये देखिए। तो पहले ये देखिए सीपी बड़ा है, यानी हमने 900 का बेचा था और 300 का हमने 300 का खरीदा था। तो सीपी क्या है आपका? एसपी क्या है आपका? सीपी से बड़ा है, एसपी सीपी से बड़ा है, तो देयर आर प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ सीपी माइनस सॉरी एसपी माइनस सीपी, यानी 900 माइनस 300 रुपीज 600, यानी आपको 600 रुपीज का जो है प्रॉफिट हुआ। ये क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें सोल्यूशन नहीं है साथ में, पहले आप देखिए इसको। रमन परचेज ए कार फॉर ₹5 लाख। रमन ने 5 लाख में एक कार खरीदी एंड सोल्ड इट फॉर 4 लाख, और इसको 4 लाख में बेच दिया। फाइंड प्रॉफिट और लॉस दिस ट्रांजेक्शन। अब इस ट्रांजेक्शन में इसको लॉस हुआ या प्रॉफिट, आप सोचिए 1 मिनट के लिए, देखिए क्या होगा। परचेज की है, 5 लाख में कार खरीदी है और 4 लाख में बेच दी, तो इसको क्या हुआ? प्रॉफिट या लॉस? तो 5 लाख में खरीदी, 4 लाख में बेच दी, तो यहाँ पे क्या है? एसपी बड़ा है, सॉरी ये गलत है, यहाँ पे क्या है? सीपी बड़ा है, सीपी बड़ा है 5 लाख, और एसपी छोटा है आपका 4 लाख। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपको लॉस हुआ। क्या हुआ यहाँ पे? लॉस, यानी सीपी माइनस एसपी 5 माइनस 4, यानी 1 लाख का उसको यहाँ पे लॉस हो गया, नुकसान में चला गया ये। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए। एन आर्टिकल परचेज 450 एंड सोल्ड 500, फाइंड द गेन परसेंट। यानी यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट तो निकालना ही निकालना है, क्योंकि प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट के बिना आप प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल पाओगे। तो प्रॉफिट आपने निकालो, उसके बाद आप प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाओ, तो आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे गेन हुआ है उसको एसपी माइनस सीपी 400 माइनस 500 माइनस 450, तो ये क्या आ गया? 50। और गेन परसेंट का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। तो ये जब आप सोल्व करोगे तो 9.9
100.9% जो है ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो आज के लिए एक बार इतना ही, कल भी क्लास होगी दोबारा इसी के ऊपर, इसके ऊपर ज़्यादा जो है क्वेश्चन, थोड़े से असाइनमेंट के ऊपर दूंगी मैं। तो क्लास अटेंड करने के लिए थैंक यू, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, थैंक यू सो मच।